हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट if fx is equals to 1 upon 2x minus 1 then on the interval 0 to pi close bracket. फिर अपने को बताना है 10 greatest integer of fx and 1 upon fx are both continuous या discontinuous, या इनमें से कोई एक continuous कोई एक discontinuous होगा, ये बताना है अपने को. क्लियर? तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया है, फंक्शन क्या दिया है अपने को, fx इज इक्वल टू गिवन है f of x इज इक्वल टू 1 upon 2x minus 1 बच्चों. क्लियर? और x क्या गिवन है अपने को, x बिलोंग्स टू 0 to पाई. क्लियर? 0 to पाई हो गया. अब आप यहाँ पे अगर चेक करो, अब यहाँ पे fx की वैल्यू चेक करो आप, तो fx की वैल्यू क्या आएगी. देखो, अगर मैं यहाँ पे fx चेक करता हूँ यहाँ पे, तो fx अगर मैंने जैसे 0 रखा, ठीक है. अच्छा, पाई कितना होता है आपके पास, पाई इज 3 पॉइंट समथिंग. 3 पॉइंट समथिंग को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग. 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1 इज 0 पॉइंट समथिंग. क्लियर? यानी कि इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है. ओके, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाली है. अच्छा, अगर ये 2 हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ fx को डिफाइन करूँ मैं, सिर्फ fx को, तो fx को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि ये 1 अपॉन 2x माइनस 1. पहले मैंने क्या किया, ये 0 से लेके और बच्चों 2 तक ले लिया, यहाँ तक ले लिया. 2 पे कितना हो रहा है, 0 हो रहा है. क्लियर? और यहाँ पर मैंने फिर से इसे बोला कि 1 अपॉन 2x माइनस 1, इसको मैंने 2 से लेके पाई में ले लिया. ओके ओके, पाई में. अब ये मैंने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि ऐसा करने से जो ऊपर वाला इंटरवल है ना, 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इसमें वैल्यू रख लो आप, ये कितना आएगा, ये माइनस 1 से लेके 0 के बीच में आएगा. इस जगह पर इसकी जो fx की रेंज है वो क्या आ जाएगी, इस पहले वाले केस में जो fx की रेंज है, अगर आपने 0 रखा तो 0 पे कितना आ जाएगा, माइनस 1. तो ये माइनस 1 से स्टार्ट हो गया आपका 0 तक जाएगा. ठीक है, माइनस 1 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा. ठीक है, ऐसा करो, यहाँ पे ना आप यहाँ पे क्लोज लगा लो. ठीक है ना, तो ये 0 पे ओपन आ गया. ओके, अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इसका रेंज कितना जाएगा, तो इसका रेंज अगर आपने 2 रखा तो कितना हो गया, 0. 0 से लेके बच्चों ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग तक कुछ इसकी वैल्यू आएगी. यस और नो? क्लियर? यानी कि इस केस में अब अगर आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हो इसका, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस 1, और इस केस में कितना आएगा आपका 0. तो मैंने यहाँ पे बोला कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो आप. ठीक है, तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है बच्चों, इसका माइनस 1. तो माइनस 1 इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, और इस केस में 0 आ गया. भाई 0 से लेके 1 से पहले तक जितने भी नंबर होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही आएगा, और 0 से पहले माइनस 1 तक जितने नंबर होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 आएगा. क्लियर? ये आ गई बात समझ में. अब उसने बोला 10 में 10 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx, तो 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx बच्चों क्या हो जाएगा आपका. तो यहां से यार इसकी 2 वैल्यूज आएंगी. क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो आपका 10 ऑफ माइनस 1 आएगा, ये कब आ रहा है, व्हेन 0 से लेके 2 के बीच में. और यार 10 0 कितना होता है, 0, ये 0 हो जाएगा आपका बच्चों 2 से लेके पाई के बीच में. ओके, ये आपका 0 हो गया. ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस होगा 2 पे. यानी कि 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है 0 पे, यानी कि 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 बच्चों. x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है. क्यों? क्योंकि LHL कितना आ रहा है, माइनस का 10 1. RHL और फंक्शन वैल्यू कितना आ रही है, 0 आ रही है. भाई समझ में आया ना. देखो f ऑफ 0 अगर आप निकालोगे, f ऑफ 2 निकालोगे आप, f ऑफ 2 कितना मिलेगा आपको, जरा बताना. 0 मिलेगा आपको. RHL लिमिट x टेंस टू, RHL कितना मिल रहा है बच्चों आपको इस पे, क्यों भाई RHL, तो RHL कितना मिल जाएगा अपने को, लेट मी हियर. ओके, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ऑफ फंक्शन, 2 पॉजिटिव 2 से जरा सा बड़ा, 0 ही आ रहा है 0. लेकिन LHL कितना मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, और ये आपका माइनस का 10 1 आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस का 10 1 हो गया. ठीक है ना, ये 10 1 आ गया, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हो गया ये 2 पे. क्लियर? तो यानी कि fx जो है 10 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx वो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, मतलब पहला आंसर में आ ही नहीं सकता, फर्स्ट आंसर, दूसरा वाला भी आंसर नहीं आ सकता, तीसरा वाला भी आंसर नहीं आ सकता. खत्म बात. भाई आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि 3 ऑप्शन के अंदर 10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx को कॉन्टिन्यूअस बताया गया है. यहाँ पे भी, थर्ड वाले में भी और फोर्थ वाले में भी कॉन्टिन्यूअस बताया गया. देखो, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी. क्लियर? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसी केस में ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है. ओके, फिर भी अगर आप 1 अपॉन fx चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो. fx कितना था, fx देखो कितना अपने पास, x अपॉन 2 माइनस 1 है बच्चों. क्लियर? अब आप यहां पे चेक करो,
तो 1/f(x) कितना आ जाएगा भाई, 1/f(x) आ जाएगा आपके पास 1/x/2 माइनस का 1। क्लियर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x-2 और ये भी 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि ये भी क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 2 पे डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। क्लियर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड लक।